साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय युद्ध की परिस्थितियों के बीच, मंदी की आशंका के बीच, जहां पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बता रहा हूं, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है, उस दौर में मोदी सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों, भारत ने अपना दम दिखाया है। आप खबर सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये पता चलेगा कि नए भारत का दमखम क्या है। खबर यह है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने निर्यात में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नया रिकॉर्ड बनाया है। वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल निर्यात है 860 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। ये पहली बार हुआ है, इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि भारत का कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। और यह दिखाता है दोस्तों कि भारत का निर्यात लगातार कैसे बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। जो ये अप्रैल से लेकर मार्च फाइनेंशियल ईयर 2026 अभी खत्म हुआ है दोस्तों, इसलिए ये आंकड़े आए हैं। मैंने जैसा आपको बताया, जो कुल माल और सेवाओं का निर्यात है वो 860.09 अरब डॉलर का रहा। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2024-25 की, तो वो उस समय 825.26 अरब डॉलर था। यानी साल दर साल के मुकाबले अगर इसकी तुलना करें तो ये 4.22% की बढ़ोतरी है। आज कॉमर्स मिनिस्टर ने इसका ट्वीट किया और ट्वीट में एक ग्राफिक्स भी लगाया। वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे 2013-14, क्योंकि सरकार एक हिसाब से चलती है ना, आप जानते हैं उस समय 466 बिलियन डॉलर था। आज कितना है? 860 से ऊपर है। यानी 84.5% की ये ग्रोथ रेट है। ये मोदी सरकार का दमखम है दोस्तों। अच्छा, ये जो निर्यात बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर की वजह से, इसमें चौतरफा भूमिका है। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, मिका, कोयला, अन्य खनिज, प्रोसेस्ड मिनरल, अनाज, हस्तशिल्प, ये सब के सब सेक्टर, यानी सभी सेक्टर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिए दोस्तों। ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इजराइल का हमला जारी है, अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं है, अभी तो दो तरफ से नाकेबंदी है। यानी परिस्थितियां अच्छी नहीं हुई हैं। अभी भी यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है, अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच कोई आखिरी सहमति नहीं बनी है। दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। यानी युद्ध भले पल भर के लिए आपको लगे कि यह रुक गया है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां तब भी कायम थी, अब भी कायम है। युद्ध के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तब भी थे, अब भी हैं। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। आप याद रखिए, पाकिस्तान भले ही मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इस भिखमंगे देश के पास होटल का बिल चुकाने के पैसे नहीं है। ईरान की स्थिति तो आप जानते हैं, भारत के लोगों ने मदद के हाथ भी बढ़ाए हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर मोदी सरकार निर्यात में नए रिकॉर्ड बना रही है, तो इसका मतलब है कि हम विकास के रास्ते पर सही दिशा में अग्रसर हैं। और इसके लिए मोदी सरकार को सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए आपको लगेगा कि भारत के बीच जरा सी भी घबराहट नहीं है भारत में, बल्कि लोग आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। यहां क्यों भाई नोएडा में इतने झगड़े फसाद हुए, क्यों? पैसे बढ़ाने के लिए। अब दूसरे देशों में जाइए, नौकरी नहीं बच रही है, खत्म हो रही है नौकरी। भारत की परिस्थितियां बिल्कुल जुदा है दोस्तों। और इसीलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, मैंने कहा आपको जरूर बताया जाए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स में यही कोशिश है कि जो बड़ी खबरें छूट जाती हैं उसको संक्षिप्त में 5 मिनट के भीतर आप तक प्रस्तुत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।